यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपनी गुरुपाद पद्म परमाराध्य तमित्रिला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टतर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत तथा राधा विनोद बिहारी चरण अनंत दंडवत। हम लोग सुन रहे थे ब्रजमंडल परिक्रमा का। कल बता रहे थे बेहुला वन के बारे में, सुनेंगे तो आज हम बेहुला वन के बारे में सुनते हैं। बेहुला वन एक परम और सुंदर रमणीय वन है। यह स्थान बेहुला नामक श्री हरि की सखी गोपी का नाम है। उनका ये निवास स्थल है। बेहुला श्री हरे पत्नी तत्र तिष्ठति सर्वदा। जहाँ बेहुला नाम की भगवान की पत्नी है, वो क्या करती हैं? तत्र तिष्ठति सर्वदा, वहाँ हमेशा विराजमान रहती। इसका वर्तमान नाम है बाटी। क्या नाम है? बाटी। यह स्थान मथुरा से पश्चिम में 7 मील की दूरी पर राधा कुंड एवं वृंदावन के मध्य स्थित है। यहाँ संकर्षण कुंड भी है तथा मानसरोवर नामक 2 कुंड है। संकर्षण भी है और मानसरोवर भी है। कभी श्रीमती राधिका मान करके इस स्थान के एक कुंज में छिप गईं। किसी समय राधा रानी इसी कुंज में आके मान करके छुप गई थी और छुप करके कृष्ण उनके विरह में कातर होकर के सखियों के द्वारा अनुसंधान कर बड़ी कठिनता से उनका मान भंग किया था। सखियों के अनुसंधान करके, मतलब सखियों का अनुगत्य करके कृष्ण को राधा रानी मिले बड़ी कठिनाई से, और ऊपर से मान भी भंग किया बहुत कठिनाई पूर्वक। इसलिए यहाँ मानसरोवर है। क्या है? मानसरोवर। जनश्रुति है। जनश्रुति मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग जैसी कामना कर उसके इस कुंड में आके स्नान करते हैं, उनके मनोरथ सफल हो जाते हैं। कैसा भी कामना करे, अगर इस कुंड में कामना करके स्नान करेंगे तो उनका मनोरथ सफल होता है। कुंड के तट पर स्थित मंदिर में श्री कृष्ण बाघ और गाभी और वत्स और ब्राह्मण की मूर्ति है। कुंड के पास ही, मानसरोवर के पास ही गाय, बाघ और बछड़ा और ब्राह्मण की मूर्ति है। ऐसा लोक कथा के अनुसार किसी समय बेहुला नाम की एक गाय थी। इस सरोवर में पानी पी रही थी। क्या कर रही थी? पानी पी रही थी। पानी पीते समय क्या हुआ? वहां भयंकर शेर बाघ आ गया, आक्रमण कर दिया और उसको पकड़ लिया। किसको? गाय को पकड़ के कहने लगा, मैं तुमको खाऊंगा। तो गाय ने कहा, देखो मुझे भले ही खा लेना, मैंने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया, बेचारा, मैं एक बार लास्ट बार मिल के उसको अपना दूध पिला दूं
फिर भले ही आप मुझे खा जाना, ऐसा कहा। बोलते तुम सच कह रही हो? बोलते हाँ। बोलते आ जाओगी? बोलते हाँ। बोलते ठीक है, मैं बहुत भूखा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जाओ फिर आ जाना, ऐसा कहा। और गाय आ गई। गाय बहुत प्यार करने लगी, बछड़े को बहुत प्यार करने लगी, कहने लगी तुम ध्यान से रहना, तुम ऐसा नहीं करना। और कैसे भी करके उसके माँ का भाव बछड़े को पता चले। बछड़ा दूध भी नहीं पिया। बछड़ा कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो कहती नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओ। बोलते नहीं, मैं भी जाऊंगा, ऐसा कहा। और सुन ही नहीं रहा था, वो जा रहा था, जाए सुन ही नहीं रहा था। बछड़ा कहते नहीं नहीं माँ माँ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। और फिर बछड़े के पीछे पीछे, गाय के पीछे पीछे बछड़ा भी आ गया छुप के। इतने में क्या हुआ, ब्राह्मण भी जिद करने लगा कि हम। बोलते तुम बूढ़े हो, तुम कैसे जाओगे, तुम मत जाओ, हम जाते हैं। बोलते नहीं, हम ऐसे कैसे तुमको छोड़ सकते हैं, हम भी जाएंगे। और जाके तीनों गुफा में आ गया, कहाँ पे, जहाँ बाघ था। और आके बाघ कहता आज तो हमको लॉटरी लग गया, 3 आ गए। हाँ, हमको तो तीनों को खाने के लिए मिलेगा, ऐसे कहा। वो तो पहले किसको खाऊं मैं, पहले किसको खाऊं। इतने में बछड़ा कह रहे मुझे खाओ, मेरे मम्मी को छोड़ दो, ऐसा कहता है। और फिर वो बछड़ी गाय आके नहीं नहीं नहीं, मुझे खाओ, मेरे बच्चे को छोड़ दो अभी भी। तो कहते हाँ ये नरम मांस है, इसको पहले खा लेता हूँ, ऐसे सोचते। इतने में फिर वो आ जाता है ब्राह्मण। बोलते नहीं, तुम मुझे खा लो, इनको छोड़ दो। हाँ, अब वो समझ ही नहीं पा रहे किसको खाऊं किसको नहीं खाऊं पहले। इतने में क्या हुआ, वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो गया। और प्रकट होने के बाद ही बाघ के मन में हृदय परिवर्तन हो गया भगवान का दर्शन करके। और परिवर्तन हो गया तब बेहुला नाम की जो गाय है वो कृष्ण को बहुत प्यार करता है, चाटता है, इसी प्रकार खेलते हैं। तो भगवान वहाँ गाय की रक्षा किया। इसलिए ये जो राधा कुंड है ये भी बेहुला वन के अंतर्गत है। राधा कुंड क्या है, बेहुला वन के अंतर्गत है। इसलिए बेहुला अष्टमी में लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं। बहुत लोग जाते, बहुत भीड़ होती, मेला लगता है वहाँ बेहुला अष्टमी में, क्योंकि ये बेहुला वन के अंतर्गत है राधा कुंड। हाँ, उस दिन लोग स्नान करते हैं, विशाल मेला लगता है। किसी समय भगवान चैतन्य महाप्रभु वन भ्रमण के समय यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखा और देख के विहोल हो गए। चैतन्य चरितामृत में इसका मनोहर हृदय स्पर्शी वर्णन उपलब्ध है। चैतन्य चरितामृत में जिस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु इस बेहुला वन में प्रवेश किया, उस समय वहां पर चरती हुई सुंदर सुंदर गायें चरना छोड़कर उन्हें घेर लिया। किसको? भगवान को घेर लिया, चैतन्य महाप्रभु को घेर लिया। और प्रेम में विभोर होकर हुंकार करने लगी। कौन? गायें हुंकार करने लगी। उनके अंगों को चाटने लगी गाय। किनके? भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंग को गाय चाटने लगी। और महाप्रभु प्रेम की तरंगों में बहते हुए आविष्ट हो गए, भावाविष्ट हो गए। और कुछ स्वस्थ होने पर उनकी हिलोरियों सहलाने लगे। मतलब गाय के गर्दन को ऐसे ऐसे सहराने लगे महाप्रभु भी। गौएं भी उनका संग नहीं छोड़ना चाहती थी। गाय भी उनके संग छोड़ना नहीं चाहती। किनके? भगवान के संग छोड़ना नहीं चाहती। किंतु चरवाहों ने बड़ी कठिनाई से, कष्ट से उनको रोका। उस समय महाप्रभु कोथाय कृष्ण करके भावाविष्ट होकर के रोने लगे बहुत।
हाँ रोदन कर रहे थे। झुंड के झुंड हिरण और हिरनिया एकत्रित हो गई। वहां झुंड के झुंड हिरण और हिरनिया एकत्रित हो गई और निर्भय होकर प्रेम से महाप्रभु के अंगों को चाटने लगी। सुख सारी कोयल पपीहे भृंग पंच स्वर से मानो गाने लगे और मयूर महाप्रभु के आगे आगे नृत्य करने लगे। मयूर क्या कर रहे हैं? महाप्रभु के आगे आगे नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण और लताएं पुलकित हो गए। वृक्ष और लताएं पुलकित हो गए। कृष्ण की मानो स्मृति हो रही है महाप्रभु को, और होते होते क्या हो रहा है? वृक्ष लता पुलकित हो उठे। अंकुर पल्लव सिल्क लय पुष्पों से भरपूर कर रही है। कौन? वृक्ष लताएं। लताएं क्या कर रही हैं? एकदम पुष्प लता से भर दे रही हैं। ऐसे कर रही हैं लताएं। और वे प्रेम पूर्वक अपनी ठहरनी रूपी कर पल्लवों से भगवान के चरणों कमलों में पुष्प अर्पण कर रही हैं। क्या कर रही हैं लताएं? पुष्प अर्पण कर रही हैं। और डालियां क्या कर रहे हैं? डालियां मानो फल फूल अर्पण कर रहे हैं भगवान के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में उपहार देने लगे। महाप्रभु वृंदावन के स्थावर जंगम सभी के उच्छ्वलित भावों को देखकर और अधिक आविष्ट हो गए, और अधिक भावाविष्ट हो गए भगवान चैतन्य महाप्रभु। जब महाप्रभु भावाविष्ट होकर कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कहने लगे कि तुम सब लोग कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कहकर उच्च स्वर से रोने लगे। ब्रज के स्थावर जंगम सभी प्रतिध्वनि के रूप में उनको दोहराते हुए महाप्रभु कभी हिरण और हिरनियों के गले को पकड़कर बहुत कातर स्वर से रोदन करने लगते। क्या करते? कभी हिरण के गले पकड़ के रोते, कभी हिरनियों के गले पकड़ के रोते, कभी पहाड़ को पकड़ के रोते महाप्रभु, कभी पेड़ को पकड़ के रोते। कृष्ण कहाँ करके ऐसे रोते। और अश्रुपूरित नेत्रों से उनके मुखारविंद को प्रणय भरी दृष्टि से निहारने लगते। कुछ आगे बढ़ने पर महाप्रभु ने देखा कि सामने एक वृक्षों के डाली के ऊपर शुक और सारी दोनों बैठे हैं और राधा कृष्ण के दिव्य गुणगान, युगल किशोर के दिव्य गुणगान का वखान कर रहे हैं। कौन? शुक और सारी। क्या वखान कर रहे हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि राधा कृष्ण के लीला गुण गान कर रहे हैं। गोविंद लीलामृत में सब श्लोक है, कथाएं हैं। सुख कहता है मेरे कृष्ण तो मदन मोहन है। मेरे कृष्ण कौन है? मदन मोहन। सारी कहती हैं हमारी राधा रानी खड़ी हैं इसलिए मदन मोहन है। राधा रानी ना हो तो केवल मदनी है, मोहन तो है ही नहीं। ऐसा कहा। कौन? सारी ऐसा कहा। नहीं समझे? और सुख कहते मेरे कृष्ण गिरिराज को धारण किया है, देखो कितनी अच्छी बात है। ऐसा कहा। सारी कहते क्योंकि श्री राधा ने उनको शक्ति संचार किया था तभी गिरिराज धारण किया, नहीं तो कृष्ण के अंदर शक्ति ही नहीं है। ऐसा कहा। कृष्ण के अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति किसने दिया? बोलते राधा रानी ने दिया। तभी कृष्ण लेके खड़े हो गए। किस उंगली से खड़ा किया? गिरिराज जी को लेके किस उंगली से खड़े हुए? ऐसा कहा। तो बोलते कनिष्ठ, बोलते वाम हाथ में भी कनिष्ठ उंगली। क्यों? बोलते क्योंकि राधा रानी की शक्ति है वो। बायां शक्ति किसका है? राधा रानी का। ऐसा कहा। और फिर सारी सुख कहते मेरे कृष्ण जगत के जीवन है। मेरे कृष्ण कौन है? समस्त जगत के जीवन है। सारी कहती हैं मेरी श्रीमती राधा रानी तुम्हारे कृष्ण के भी जीवन का जीवन है। नहीं समझा? तुम्हारे कृष्ण के भी
जीवन के जीवन हैं, ऐसे कहा। तभी तुम्हारे कृष्ण समस्त जगत के जीवन बन पाए। अगर राधा रानी जीवन का जीवन नहीं होता तो कृष्ण ही नहीं रहता, तो काई का जीवन संसार के जीवन का जीवन बन जाता, ऐसा कहा। फिर सुख कहते हैं, मेरे कृष्ण के सिर पर मोर पंख सुशोभित हो रहा है। मेरे कृष्ण के मोर पंख देखो कितना सुंदर है, कितना सुशोभित होता है, मोर पंख देखने में कितना अच्छा लगता है, ऐसा कहा। तो सारी कहती हैं उसमें हमारी राधा रानी का नाम लिखा है, तभी वो मोर पंख सर पे लगाते हैं। समझ में आया? उसमें किसका नाम है? बोलते श्रीमती राधा रानी का नाम है मोर पंख में। तभी उसको लेके कहाँ धारण करते? सर पे। सम्मान करते हैं, राधा रानी का सम्मान करते हैं। कौन कह रहे? हाँ, सारी कहा। और फिर सुख बोले, मेरे कृष्ण के सिर पर बाईं और झुका हुआ मोर पंख कितना अच्छा लगता है। एक तो मोर पंख लगाए, ऊपर से ऐसे टेढ़े खड़े रहते हैं, ऐसे अदाए भरी उनका चाल, ऐसे अदा के साथ खड़े रहते हैं, बहुत सुंदर लगता है। बोलते क्यों बाईं और झुक के खड़ा है मालूम है? बोलते किस लिए? बोलते मोर पंख सहित खुद राधा रानी के चरणों में लेटना चाहता है, इसलिए ऐसे बाईं तरफ ऐसे खड़े हैं। मोर पंख सहित खुद राधा रानी के चरणों में समर्पित करना चाहता है अपने आप को, इसलिए बाईं तरफ ऐसे झुक के, ऐसे। दाएं तरफ क्यों नहीं झुका? ऐसा कहा। बाईं तरफ क्यों झुक रखा है? सर, क्योंकि अपना सर राधा रानी के चरणों में झुका के खड़े रहते हैं, इसलिए ऐसे झुके हुए, ऐसा सारी ऐसा कहा। और फिर सुख कहते, मेरे कृष्ण चांद है। मानो कितना सुंदर चांद है मेरे कृष्ण, चांद जैसे दिखता है, चंद्रमा के जैसे। सारी कहती है मेरी राधा चांद को पकड़ने वाली फांद है। मेरे राधा क्या है, चांद को भी ऐसे, तुम्हारे चांद कृष्ण है ना, उसको पकड़ के फांद में, जाल में पकड़ के उसको बंदी बना लेते हैं हमारी राधा रानी, ऐसा कहा। सुख ने कहा, चलो वृथा कलह करने से क्या होगा, कोई आवश्यकता नहीं है, वृथा कलह करने से कोई फायदा नहीं है। हम दोनों मिलके युगल किशोर के गान करते हैं, ऐसे बोलते। हमने कब मना किया? खूब करो, हम तो चाहते ही हैं, हमको सहर्ष स्वीकार है, हम खूब करेंगे जुगल किशोर की गान। तब सुख कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सौंदर्यम लीलालीधै दयलानम लीलारसारीलारमास्तभीनि तीर्यां कुन्दुकिताद्रि बरमल्लः पारे परार्थं गुणः शीलं सर्वजनानुरञ्जनमोह यस्यायमस्य मता प्रभुर्विश्वम् विश्वजनीन कीर्तिरतावतात् कृष्णे जगन मोहना। क्या कह रहे हैं? जिनका अनुपम सौंदर्य असंख्य रमणीय के समूहों के धैर्य को भी अपहरण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनुपम सौंदर्य है, इतना सुंदर है कि समस्त रमणियों का मन हरण हो जाता है। रमणी क्या, पशु पक्षी कीट पतंग सबका मन कृष्ण को देख के हरण हो जाता है। जिनकी विश्वविख्यात कीर्ति लक्ष्मी देवी को विस्मित कर देती है,
कृष्ण की ऐसी कीर्ति, ऐसी रूप माधुरी, लक्ष्मी देवी भी विस्मित हो जाती हैं और कृष्ण के चरणों में आकर्षित हो जाती हैं। जिनका वैर्य गिरिवर गोवर्धन बालकों का खिलौना के जैसे धारण कर लिया, जिनका वीर्यता कैसा है, गिरिवर गोवर्धन को जैसे एक बालक बरसाती छत्ता को उखाड़ के फेंक देता है, ऐसे ही गिरिराज जी को उठा लिया। जिनके गुण अनंत है, जिनका सरल स्वभाव सर्वसाधारण को मनोरंजन करता है, समस्त जगत को मनोरंजन करता है कृष्ण के स्वभाव, जिनकी कीर्ति निखिल ब्रह्मांड का कल्याण साधन करती हैं, जिनके कीर्तन का गायन करने से सभी जीवों का कल्याण होता है। हम लोगों के प्रभु जगन मोहन समस्त विश्व के रक्षा करे, वो हम लोगों के प्रभु, हम दोनों के प्रभु समस्त विश्व की रक्षा करे, ऐसे करके गा रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, श्री राधिकाय प्रिया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर नर्तन गानता चातुरी गुणा लिप्सित कविता च राजते जगन मोहन चित्त मोहिनी। सारी कह रही है फिर से। यह सुनकर सारी कहने लगी, क्या कह रही है, हाँ, श्री राधिका प्रेम सौंदर्य नृत्य, उनकी सुशीलता और संगीत की चातुरी अखिल गुण संपत्ति है। राधा रानी का क्या है, बोलते राधिका याह प्रियता स्वरूपता सुशीलता, सुशीलता मतलब उनकी बहुत सुंदर आचरण, और नर्त गान चातुरी, नृत्य कला में गायन में बहुत चतुर है। गुणा ली संपत्त कविता, कविता कहने में भी बहुत चतुर है और गुण में बहुत गुणशाली है, गुण संपत्ति है, समस्त गुणों की संपत्ति है राधा रानी। अर्थात पांडित्य में भी महान पंडित है राधा रानी, कृष्ण को भी हरा देता है, परास्त कर देता है, इतने बड़े पंडित हैं राधा रानी। हाँ, पांडित्य में कोई जीत नहीं सकता राधा रानी से, कृष्ण भी नहीं जीत पाता। हाँ? कृष्ण भी जीत नहीं पाता राधा रानी के पांडित्य से। और श्री कृष्ण की मोहिनी होकर सुशोभित हो रही हैं। राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण के मनमोहिनी होकर के सुशोभित हो रही हैं। राधा रानी क्या है, कृष्ण के मनमोहिनी है। तो इसलिए कह रहे हैं, बंशीधारी जगन्नारी चित्तहारी सारिके बिहारी गोपन नारी भीर जियान मदन मोहन। बंशीधारी जगन्नारी चित्तहारी सारिके, समस्त जगत के चित्त को हरण करने वाले श्री कृष्ण बंशी बजा के सबके बंशी बजा देते हैं, चित्त को हरण कर लेते हैं। और ऐसे बिहारी गोपन नारी भीजीर जयान मदन मोहन, समस्त गोप नारियों को अपने रूप जाल में क्या करते हैं, फंसा लेते हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो गोप नारियां ही केवल फंसती, और कोई नहीं फंसता, और कोई जगत के लोग नहीं फंसेगा।
तो इसलिए केवल गोपी बनने से ही कृष्ण रस माधुर्य का आस्वादन किया जा सकता है, अन्यथा कोई भी कृष्ण रस आस्वादन नहीं कर सकता। समझ में आया? यह बाती गांव में एक मील की दूरी पर, ये क्या कह रहे हैं महाप्रभु, जब बाती गांव में जब आए और इसको देखा, देख करके प्रेम में विहोल हो गया, सुख सारी की ऐसी वार्ताओं को सुन के, और भाव में विभोर होके मूर्छित हो गए महाप्रभु। उनके अनुयायी लोग उनको कैसे तैसे करके पुनः स्वस्थ किया और फिर महाप्रभु परिक्रमा के लिए खड़े हुए। तो कहने की तात्पर्य क्या है? ये सुंदर ये जगह कहाँ है? बेहुला वन में है। तो आज बेहुला वन की कथा हुई। अब सकना गांव, यह बाती गांव से 1 मील की दूरी पर स्थित है, जहां बलभद्र और दाऊजी के दर्शन, जहां क्या है? बलभद्र और दाऊजी का दर्शन है। बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।